अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लर्ट वन यूट्यूब चैनल। आज हम पिक्सल लैब में एक लोगो बनाएंगे। पिक्सल लैब की एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक है, नहीं तो ये प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। अदरवाइज इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ज़ाहिर होगा। तो यहाँ पर न्यू टेक्स्ट बॉक्स को हमने डिलीट करना है। डिलीट वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, गेट सेटिंग पर हमने क्लिक करना है, रिफ्रेश पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने 10x10 की जो है वो ग्रिड लेनी है। तो यहाँ पर हम 10x10 की ग्रिड बनाते हैं। ओके पर क्लिक करते हैं। ग्रिड सेटिंग के ऑप्शन को हमने लॉक करना है, प्लस के आइकन पर हमने क्लिक करना है और यहाँ से हमने शेप्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम शेप को ऐड कर चुके हैं। अब हमने कुछ इसको इस तरीके से बना दिया है। इसकी रेडियस को हमने 100% कर दिया। उसके बाद हमने इसका कलर चेंज करना है। इसका कलर हमने ब्लैक कर दिया, राइट पर क्लिक कर दिया और अब हमने यहाँ पर लेयर पर क्लिक किया और इसे लॉक कर दिया। फिर इसके आइकन पर क्लिक करना है, शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर अभी हमने एक और शेप को ऐड कर दिया है। इसकी रेडियस को हमने 100% कर देना है और उसके बाद हमने इसका कलर वाइट ही रहने देना है। फिर हमने यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है और इन दोनों को आपस में मर्ज करना है। मर्ज करने के मर्ज ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ से जनाब अब हम सेंटर वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो रेड कलर का ऑप्शन है, इसको इनेबल करना है और ये टॉलरेंस इसकी बढ़ा देनी है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर जनाब इसकी एक और कॉपी बनानी है और उसको जो है हमने अनविजिबल कर देना है और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने एक शेप और ऐड करना है। हमने यहाँ पर एक शेप और ऐड कर दिया और अब हमने इसका कलर ब्लैक करना है और जनाब अब हमने राइट पर क्लिक किया। अब हमने इसकी एक और कॉपी बनानी है। तो इसकी कॉपी बनाने के लिए हमने कॉपी पर क्लिक करना है यहाँ पर, लेकिन कॉपी करने से पहले हमने इसको स्ट्रोक देना है। इसको स्ट्रोक की विड्थ हमने 5 रख दी है और लेयर पर जाकर हमने इसकी एक कॉपी बनानी है और इसको हमने कॉपी को दूसरे सर्कल की दूसरी साइड पर रखना है और इसके बाद लेयर पर क्लिक करना है और इन एलिमेंट्स को जो है जनाब हमने आपस में मर्ज करना है। यहाँ पर हमने चेक मार्क किया और इन्हें मर्ज कर दिया। उसके बाद जनाब हमने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। रेस कलर के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया, रेस कलर को इनेबल किया और यहाँ से टॉलरेंस की बढ़ा दी। उसके बाद हमने इस एलिमेंट की भी एक कॉपी बना के रख लेनी है, ये हमें बाद में काम आएगा। तो हमने इनको इनविजिबल कर देना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ से अभी हमने कुछ इस तरीके से शेप बना दिया। इसकी रेडियस हमने 100% कर दी और यहाँ पर हमने इसका कलर जो है वो ब्लैक करना है। उसके बाद राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है। अब हमने इसकी एक और कॉपी बना दी और अब हमने इसको जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रैग करके लाए और इसे हमने इस तरीके से रोटेट कर दिया और यहाँ पर हमने इसको सेटिंग में रखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको सेटिंग में रख दिया। फिर इसके आइकन पर क्लिक किया, एक शेप हमने यहाँ पर और ऐड कर दिया और यहाँ पर अब जो है हमने इसे इस तरीके से यहाँ पर सेट करके रख दिया। अब हम यहाँ पर शेप पर आए, एक और शेप हमने यहाँ पर ऐड किया और यहाँ से जनाब अब हमने इसको जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर दिया और अब यहाँ पर हमने एक और शेप इसकी का भी बना के रख दिया। अब यहाँ से जनाब हमने लेयर पर गए और ये जो हमारी एलिमेंट हैं वाइट कलर के शेप और ब्लैक कलर के शेप्स को हमने आपस में मर्ज करना है। तो इन तमाम एलिमेंट्स को हमने मर्ज करना है। मर्ज के ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया और ओके पर क्लिक करना है और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो रेड कलर का ऑप्शन है, इसको इनेबल करना है। तो ये हमारे कुछ डिज़ाइन इस तरीके से बन जाएगी। ये जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह चुकी है इसको हमने यहाँ से रेज़र से क्लियर करना है। तो रेज़र पर आए और ये जो थोड़ी बहुत हमारी कमी पेशी रह गई थी, थोड़े बहुत जो डॉट्स रह गए थे वो हमने यहाँ पर रेज़र से जो है वो डिलीट करने हैं। तो ये देखें, ये दो जगह पर डॉट्स हमारे रह गए थे थोड़े थोड़े से, तो इसको हमने इरेजर से जो है वो क्लियर करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर राइट पर क्लिक करके एग्जिट करते हैं। ये अब हमारा कुछ इस तरीके से एलिमेंट बन चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या करना है कि जनाब नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ से हमने कलर को इनेबल करना है और इसका कलर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर वाइट। तो कलर के ऑप्शन को हम स्क्रॉल करेंगे कलर्स को और यहाँ से हमने इसको वाइट कर दिया और लेयर पर क्लिक किया।
अब यहाँ से हमने जो एक 2 एलिमेंट्स की कॉपी बनाई थी, उनमें से जो है हमने एक को विज़िबल करना है और यहाँ पर हमने उसको कुछ इस तरीके से लाकर सेटिंग में रखना है, इरेज़र पर आना है और यहाँ पर अभी हमने जो हमारे काम का ऐसा नहीं है, हमने उसको डिलीट कर दिया, इरेज़ कर दिया। उसके बाद ये कुछ हमारा इस तरीके से शेप आ जाएगा। अब हमने लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से जनाब हमने उस सर्किल को जो है वो विज़िबल करना है, जो सर्किल हमने कॉपी करके रखा था। उसके बाद हमने जी को भी विज़िबल कर दिया है, जो हमने वाइट कलर की बनाई थी। और इनकी सेटिंग करने के लिए हमने कुछ इस तरीके से इनको सेटिंग करना है और यहाँ पर स्ट्रोक देना है और स्ट्रोक की विड्थ हमने 5 रखनी है। और इसके बाद जनाब हमने इस सर्कल को, जो ब्लैक कलर का सर्कल है, इसको हमने कुछ इस तरीके से जी से साइज़ में बड़ा कर दिया और इस तरीके से हमने यहाँ पर सेटिंग में रखना है। इसका कलर अब हमने यहाँ से चेंज करना है, तो इसका कलर जो है वो हमने यहाँ से वाइट सेलेक्ट करना है। राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्ज़िट करना है और अब हमने लेयर पर क्लिक किया और जी को हमने जो है वो अनविजिबल कर देना है, क्योंकि जी का काम सिर्फ हमारी सेटिंग के हिसाब से था, तो हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद अब हमने इस वाइट कलर के सर्किल को और उस एलिमेंट को आपस में मर्ज करना है। उसके बाद लेयर पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है और यहाँ से अभी हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, रेस कलर को एनेबल करेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से अब तक यहाँ पर बन चुकी है। उसके बाद अपन ने यहाँ पर जो है जनाब, यहाँ पर हमने इरेजर पर क्लिक किया और यहाँ से जो है एक साइड हमने बिल्कुल डिलीट कर देनी है। इरेजर की साइज़ बढ़ाई और इरेजर से इरेजर के डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया। तो ये जो हमारी बाहर वाली साइड थी ब्लैक कलर की, वहाँ जो फालतू एरिया था वो हमने यहाँ से इरेज कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है और यहाँ से एग्जिट करना है। तो अब जनाब हमने यहाँ पर जो है फिर लेयर पर क्लिक किया और यहाँ पर जो हमने एक कॉपी बना कर रखी थी उसको हमने यहाँ पर विजिबल कर दिया है और अब हमने इसको इसके ऊपर जो है वो कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर दिया है। उसके बाद हमने इरेजर पर क्लिक किया और यहाँ से हमने जो है इसकी ये एक साइड को हमने डिलीट कर देना है, क्योंकि ये साइड हमारे काम की नहीं है। राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमारा काम बन चुका है। और अब हमने यहाँ पर जी को विजिबल कर देना है, जो हमने वाइट कलर की जी बनाई थी इसको हमने यहाँ पर सेटिंग में कर दिया है। उसके बाद जनाब हमने लेयर पर क्लिक करना है और इन एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करना है। तो इन तीनों एलिमेंट्स को हमने आपस में मर्ज कर दिया, राइट पर क्लिक कर दिया, ओके पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये हमारा जो है लोगो बनकर तैयार हो चुका है। इसकी हमने एक और कॉपी बनानी है और यहाँ पर कलर पर आना है और इसका कलर जो है वो हमने ये डार्क ले लेना है और यहाँ पर लेयर पर आना है और अपने पहले एलिमेंट को हमने सेलेक्ट करना है, उसको रिलेटिव पोजीशन में करना है और अब हमने उससे लॉक कर देना है। और दूसरा ये जो हमने दूसरे कलर का शेप बनाया था इसको हमने इसके पीछे कुछ इस तरीके से सेटिंग में रखना है, ताकि ये हमारा एज अ 3D शेप लगे, क्योंकि पिक्सल लैब में 3D शेप में और एम्बोस में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम यहाँ पर 3D शेप अपना बनाएंगे। तो हमने इसकी एक और कॉपी बना ली है और अब हम यहाँ पर इसका कलर जो है थोड़ा सा फ़िलहाल के लिए चेंज करेंगे, ताकि हमें सेटिंग करने में आसानी लगे। तो हम यहाँ से कोई सा कलर फ़िलहाल के लिए ले लेते हैं और यहाँ पर अब हम इससे राइट पर क्लिक करके ऊपर आते हैं और इसे हम टू बैक करते हैं और यहाँ पर अब हम इसे सेटिंग में रखने के बाद इसका कलर हम वही कर देंगे जो हमने पहले शेप को दिया था। तो ये हमने वही कलर कर दिया, राइट पर क्लिक किया। अब हम यहाँ पर इसकी एक और कॉपी बनाएंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है और पहले वाले एलिमेंट्स को हमने लॉक कर देना है और उसके बाद हमने इस एलिमेंट को टू बैक करना है और इसके बाद जनाब हमने यहाँ पर कलर पर आना है और इसका कलर फ़िलहाल के लिए हमने चेंज करना है, ताकि हमें सेटिंग करने में आसानी रहे। तो ये हमने इसके पीछे जो है वो 3D शेप की तरह जो हमने यहाँ पर बनाया है। इसके बाद हमने इसका कलर वही कर देना है जो हमने बाकी दो एलिमेंट्स का किया था।
तो यहाँ पर ये हमने उसका कलर वही सिलेक्ट करना है, राइट पर क्लिक करके एग्ज़िट करना है और यहाँ पर जनाब अब हमारा ये लोगो बनकर तैयार हो चुका है। इन तमाम एलिमेंट्स को हमने आपस में मर्ज करना है और चेक मार्क करके मर्ज पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है और जनाब ये हमारा लोगो बनकर तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लोगो पसंद आएगा। इसकी रिसाइज़ वगैरह कुछ भी करेंगे टूटेगा फूटेगा नहीं, क्योंकि ये 3D शेप हमने अपना बनाया है। तो इसके बाद जनाब अब यहाँ पर जो है वो बारी आती है इसको रिलेटिव पोजीशन पर रखने की। तो इसको रिलेटिव पोजीशन पर रख दिया, बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक किया, कलर पर क्लिक किया और यहाँ से हम इसके बैकग्राउंड का सिर्फ कलर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका कलर जो है बैकग्राउंड का मैं यहाँ पर ब्लू कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद जनाब हमने यहाँ पर राइट पर क्लिक करके इस ऑप्शन से एग्जिट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेव एज इमेज पर क्लिक करना है, डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके यहाँ से अल्ट्रा को सिलेक्ट करना है और सेव टू गैलरी करना है। हमारा लोगो बनकर तैयार हो चुका है।